पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और वो सांसद बन चुके हैं, जिनमें एक नाम मनोज तिवारी का आता है। मनोज तिवारी जो हैं दिल्ली से 2 बार सांसद बन चुके हैं। तो वहीं एक और व्यक्ति हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, रवि किशन, जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ की खाली हुई सीट पर चुनाव लड़े थे और गोरखपुर से वो लोकसभा चले गए। तो ये दो भोजपुरी के सांसद हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं और भोजपुरी से राजनीति में बड़ा कदम रखा और एक बड़े ओहदे पर है। वही बात करें तो आपको पता है कि आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और ये सीट अखिलेश यादव के विधायक बनने के बाद खाली हुआ है। तो कल जो है नॉमिनेशन हुआ निरहुआ का और उस निरहुआ के नॉमिनेशन में भोजपुरी के कई सारे सुपरस्टार पवन सिंह से लेकर स्मृति सिन्हा पहुंची, लेकिन खेसारी लाल यादव वहां पर नहीं पहुंचे। इसको लेकर अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी सुपरस्टार के सहारे चुनाव जीत पाएंगे। तो आज मैं कुछ आकलन बताने वाला हूं आजमगढ़ लोकसभा सीट का कि क्या आकलन है और वहां पर क्या समीकरण होता है और दिनेश लाल यादव और निरहुआ की क्या संभावना है। दरअसल बात करें तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इन्होंने नामांकन कर दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अखिलेश यादव के भाई, चचेरे भाई जो हैं धर्मेंद्र यादव, उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन किया है। और धर्मेंद्र यादव अरे गहरे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है। 3 बार सांसद रह चुके हैं, 1 बार मैनपुरी से और 2 बार जो है वो बदायूं से सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में मोदी लहर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। खैर जो भी है, धर्मेंद्र यादव मैदान में उतर गए हैं। लेकिन आजमगढ़ की अगर मैं सीट की बात करता हूं तो यहां पर यादव और मुस्लिम का एकदम इंटैक्ट वोटर्स हैं, जबरदस्त तरीके के वोटर्स हैं। और आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब इस बार के विधानसभा चुनाव हुए, योगी का लहर था, मोदी का लहर था, इसके बावजूद भी आजमगढ़ के 10 विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव की पार्टी जीती। यानी कि 10 विधानसभा में 10 विधायक जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। तो सोचिए कि वो 10 विधायक किस तरीके से प्रभाव डालेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। वैसे भी ये जो सीट है वो यादवों का गढ़ रहा है। आप अगर लोकसभा का उठाकर देखते हैं, आप अगर मैं 1952 से उठाकर देखते हैं तो 1962 में रामहर के यादव, 1967 और 71 में चंद्रजीत यादव, इसके बाद 77 में राम नरेश यादव आते हैं, 1980 में चंद्रजीत यादव, 1989 के रामकृष्ण यादव, यानी कि यादव का दबदबा रहा है। और 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव यहाँ से सांसद बने, 2019 में अखिलेश यादव। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर परचम लहराई है। रमाकांत यादव जो है वो 2009 में सांसद बने। इसके अलावा मुस्लिम में बात करूं तो अकबर अहमद जो बहुजन समाज पार्टी से नेता बने। रमाकांत यादव भी बहुजन जो है समाजवादी पार्टी से बने 1999 में, 2004 में। तो मतलब यादव का गढ़ है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत कम बार जीत पाई है और वो जीत पाई है तो दिग्गज यादव नेता की वजह से। लेकिन निरहुआ इस बार मैदान में उतरे हैं और 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में नहीं है और समाजवादी पार्टी के प्रत्यक्ष रूप से जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है। ऊपर से अखिलेश यादव के परिवार के व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर 2019 के लोकसभा चुनाव में हुई तो लगभग 3.5 लाख वोटों से दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव हार गए थे। तो अब इस बार भी उम्मीद कम ही लगता है। हालांकि चुनाव है, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि भाई केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो वोटर्स का थोड़ा दिल बहकता है कि यहाँ पर भी ऐसे लोगों को लाया जाए ताकि डेवलपमेंट हो। हालांकि डेवलपमेंट की बातें वहाँ पर हो तो वहाँ पर कई सारे नेता हैं जो डेवलपमेंट किए हैं ऑलरेडी। अखिलेश यादव भी लगातार उस क्षेत्र को लेकर तत्पर रहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो निरहुआ जीत पाते हैं या फिर उनकी जमानत जब्त हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या निरहुआ सांसद बन पाएंगे आजमगढ़ से? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।